टोनी चिड़िया अपनी बेटी कुकू और गुड़िया को बारिश के मौसम का सामना करने के लिए सिखा रही थी। गुड़िया अपनी मम्मा की हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनती, लेकिन कुकू उसकी बात पे जरा सा भी ध्यान नहीं करता। कुकू अपने मन में बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है। उसे लगता है कि उसकी मम्मा उससे जरा सा भी प्यार नहीं करती। जग्गू, मेरी मम्मा मुझसे बहुत काम करवाती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुमसे ऐसे काम करवाती हैं? नहीं कुकू, मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझसे कोई भी काम नहीं करवाती। गुड़िया बेटा, आपने कुकू को बुलाया नहीं, उसे बताया नहीं कि हमें जंगल में बांस लेने जाना है। मम्मा, कुकू भाई अभी खेलने गया है और अभी तक नहीं आया। ठीक है गुड़िया बेटा, आप चलें और हम लोग रास्ते में कुकू को भी ले लेंगे। कुकू बेटा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बताते हैं कि बांस से घर कैसे बनाते हैं। नहीं मम्मा, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। आज मैं खेलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा काम करने। नहीं कुकू बेटा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कुकू फिर आधे मन से अपनी मम्मा के साथ चल देता है। फिर टोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके बांस वाले जंगल में लेकर आती है। गुड़िया बेटा, कुकू बेटा, ये देखिए बांस का पेड़ है। ये हमारे मकान बनाने में भी काम आता है और इसे लोग बम्बू का पेड़ भी कहते हैं। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है, लेकिन कुकू अपनी माँ की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं करता। वो दूर फूल पर बैठी एक तितली को ध्यान से देख रहा था। कुकू बेटा, आप मेरी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आज आप सीखेंगे नहीं तो कल को आप अपना घर कैसे बनाएंगे? मम्मा, हमें क्या ज़रूरत है घर बनाने की? आप हैं ना मेरे लिए, घर बनाकर दे दोगे। नहीं बेटा, आपको सीखना ज़रूरी है। क्या पता आज हम हैं और कल ना रहें। फिर टोनी चिड़िया बांस काटकर गट्ठर बनाकर रहने लगती है। घर पर बांस की गट्ठर को रखकर वो कालू कौवे के घर आती है। जग्गू बेटा, आज तुम भी हमारे साथ जंगल चलो दाना लेने के लिए। और तुम्हें भी तो सीखना है कि हम मकान कैसे बनाते हैं। और अगर तुम जंगल दाना लेने नहीं चल रहे हो तो हमारे साथ चलो, छत की मरम्मत करनी है। मम्मा मम्मा, देखिए ना, पापा मुझसे काम करने के लिए कह रहे हैं। मैं काम थोड़ी करने वाला हूँ। क्या कालू जी, हमारा एक ही तो बेटा है, आप दिन भर इसे काम करने के लिए क्यों कहते हैं? और इसे मकान बनाने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो खुद ही इसे मकान बनाकर दे देंगे। और फिर तब तक टोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कालू भैया, गौरी बहन, आप जंगल चलें, हमें दाना लेने चलना है, नहीं तो बारिश आ जाएगी, फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे। फिर तीनों एक साथ जंगल में दाना लेने के लिए चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें फल का एक पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पर वो फल को खूब खाते हैं और टोकरी में फल को भर लेते हैं। जैसे ही घर आने के लिए उड़ते हैं, तेज बारिश आ जाती है। टोनी बहन, बारिश का प्रकोप बहुत तेज है और हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों लोग एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी अचानक आकाश में खूब जोर से बिजली कड़कने लगती है और इन तीनों पक्षियों के ऊपर बिजली आ गिरती है, जिससे तीनों का तुरंत ही वहाँ पे देहांत हो जाता है और पेड़ भी पूरी तरह से जल चुका होता है। ये सारी चीज़ें मिट्ठू तोता अपने घोंसले में बैठे देख रहा था। मिट्ठू जब पास आकर देखता है तो तीनों पक्षी मर चुके होते हैं। इधर गुड़िया और कुकू दोनों रोने लगते हैं। गुड़िया दीदी, मम्मा अभी तक नहीं आई और बारिश बहुत जोर से होने लगी है। हमारा घर भी टूट गया, अब हम क्या करें? और इधर जग्गू का भी घर टूट गया था,
टूटे घर पे बैठकर जग्गू खूब जोर जोर से रोए जा रहा था। तभी मिट्ठू टूनी चिड़िया के घर आ जाता है। बच्चों, आप लोग ना रोएं, अब आपकी मम्मा कभी वापस नहीं आएंगी। उनके ऊपर बिजली गिरा और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। फिर दोनों भाई बहन अपनी मम्मा के लिए जोर जोर से रोने लगते हैं। और मिट्ठू आकर इधर जग्गू से भी बता देता है, जग्गू, अब तुम्हारे माँ पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। गुड़िया दीदी, क्या मम्मा वापस कभी नहीं आएंगी? तो हम लोग किसके साथ रहेंगे? हमारा घर भी टूट गया और मम्मा भी छोड़कर चली गई। कुकू भाई, अब ना रो। रोने से हमारी मम्मा वापस नहीं आएंगी। और अब तुम चलो, मम्मा जो हमें सिखाई हैं वैसे ही हम बम्बू का घर बनाएंगे। गुड़िया दीदी, आप भगवान से बोलो ना कि वो हमारी मम्मा को वापस कर दे और हम अपनी मम्मा को अब कभी परेशान नहीं करेंगे। और मम्मा जो भी काम कहेंगी मैं वो सारा काम करूँगा। नहीं कुकू भाई, अब हमारी मम्मा वापस कभी नहीं आएंगी। अब हमें उनके बताए हुए बातों को मानना पड़ेगा। हमारी मम्मा ने हमें जैसे सिखाया है हमें वैसे ही अपने जीवन को काटना पड़ेगा। गुड़िया दीदी, आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। काश मैं मम्मा की हर बात मानता तो शायद आज हमारी मम्मा हमसे दूर नहीं जाती। फिर गुड़िया कुकू को लेकर जंगल में बांस लेने चली जाती है और दोनों भाई बहन मिलकर बांस का घर बना लेते हैं और उसी में फिर रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, समय रहते हमें अपने माँ पापा का कदर कर लेना चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका धन्यवाद।